पहले अली अमीन गंडापुर था, उसने भी पूरे सूबे के लिए कोई काम नहीं किया, सिर्फ ये धरने, ये जलसे, ये जुलूस। 15 साल थोड़े नहीं होते, 15 साल से एक सूबे में हुकूमत हो। पिछले दिनों भी इनका असद कैसर कह रहा था कि जी अफ़गानिस्तान के साथ जंग नहीं होनी चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए, हमारा रोज़गार तो अफ़गानिस्तान के साथ है। जो स्पीकर रहा और वो कहे हमारी हमदर्दियाँ, इधर हमारी जंग लगी हुई है, वो हमारे लोगों को शहीद कर रहे हैं, ये कह रहे हैं जी हमारी हमदर्दियाँ अफ़गानिस्तान के साथ है। तो ये अफ़गानिस्तान के साथ है तो फिर जाएँ अफ़गानिस्तान, छोड़ें हमारी जान। सुहेल अफरीदी जो है ये दहशत गर्द है, ये दहशत गर्दों का सहूलतकार है, ये राह का एजेंट है, ये राह के एजेंडों के साथ मिला हुआ है और इसी सुहेल अफरीदी ने उनसे पैसे लिए हुए हैं, ये उन्हीं से फंडिंग हो रही है, तो इसी की वजह से ये टीटीपी के ये साथी हैं और वो अब भारत की जो है वो मौत है और भारत इसके वज़ीर आला बनने पे उन्होंने शादियाने बजाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साउथ पंजाब डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हारून ताहिर और आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे केपीके की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। आज के पॉडकास्ट में हमने मदू किया है सीनियर तज्ज़ियाकार उमर फारूक भट्टी साहब को। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और जैसा कि आपने देखा कि मैं बात कर रहा हूँ केपीके की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। गुज़िश्ता 15 सालों से केपीके जो है मुख्तलिफ तरह के बहरानों का शिकार है। क्या समझते हैं कि कब इस सूबे की हालत बेहतर होगी? सबसे पहले तो मैं डिजिटल मीडिया का ग्रुप का मैं बेहद मशकूर हूँ कि जो एक खालिस्तान मुहिब वतन पाकिस्तानी होने के नाते पाकिस्तान की बका की खातिर कोई दूसरी राय नहीं है इस डिजिटल मीडिया में ग्रुप में कि वो पाकिस्तान की बात करता है, पाकिस्तान की तर्जमानी करता है। जितने मीडिया चैनल्स हैं, सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, मैं उनको देखता हूँ, लेकिन ये वहद आपका चैनल है जो पाकिस्तान की तर्जमानी करता है। आप ये देख लें, इन्होंने केपीके के अंदर इन 15 सालों में कोई एक यूनिवर्सिटी बनाई हो, एक कॉलेज बनाया हो, एक स्कूल बनाया हो, एक सड़क बनाई हो, एक कोई प्रोग्राम दिया हो जो आवाम की खुशहाली के लिए हो। मुझे तो तरस आता है केपीके के अपने भाइयों पर, अपने आवाम पर, पाकिस्तान के उन मुहिब वतन शहरियों पर कि जिनकी तरक्की रुकी हुई है, जिनकी हस्पताल बंद हैं, जिनको दवाइयाँ नहीं मिलती। मैं आपको ये बताऊं कि पंजाब गवर्नमेंट के पास भी उतने ही फंड हैं जितने इनके पास इनके पास उतनी सहूलतें हैं जो हुकूमत पंजाब के पास हैं। इन्होंने पाकिस्तान की दुश्मनी के अंदर 15 सालों से इन्होंने हमारे बेहतरीन जो सैर और वसाइल से भरे हुए सूबे को तबाह बर्बाद कर दिया है। ये इमरान टोला, ये राह का एजेंट है, ये राह के एजेंडों के साथ मिला हुआ है। अफरीदी जैसा बंदा, जिस बंदे को ये तमीज़ ना हो कि मैं वज़ीर आला बनने जा रहा हूँ। आप देखें इन्होंने वज़ीर आला किस वक्त पर बनाया। अब पाकिस्तान मुश्किल में है, पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में तालिबान के साथ लड़ रही है। इन्होंने अपना उस लड़ाई के दौरान इन्होंने दहशत गर्दाना अपनी कार्रवाइयाँ नहीं रोकी, इन्होंने अपना वज़ीर आला मुंतखब कर लिया। वज़ीर आला मुंतखब आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए था, इन्होंने नहीं किया। इन्होंने स्पीकर ने टाइम टू टाइम इजलास बुला के उसके वज़ीर आला बना के उसका हलफ लेने के लिए हाई कोर्ट में दरख्वास्त दे के अपना वज़ीर आला बनाने हलफ उठाने की भी कोशिश की, लेकिन ये हमारी हुकूमत पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सर भट्टी साहब, यहीं पर यही बात तो कौम जानना चाह रही है कि इस शख्स की तैनाती के पीछे बुनियादी मुहर्रिकात थे कि आखिरकार जब एक तरफ ऑपरेशन चल रहा है, मुल्क दहशत गर्दाना कार्रवाइयों से लड़ रहा है, केपीके के अंदर जो दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ हैं वो आसमानों को छू रही हैं और ऐसे में दहशत गर्दी को फैलाने वाला ही वज़ीर आला केपीके तैनात कर दिया जाता है। असल कहानी क्या है? वज़ीर आला इमरान खान ने इसलिए लगाया है कि वो तालिबान का दहशतगर्द है, तालिबान का सहूलतकार है। ये जिस इलाके में रहता है वहाँ पर टोटल तालिबान की रसाई होती है, वो अफ़गानिस्तान और उनका बार्डर एक सा होता है। इन्होंने हमारे अफवाज पाकिस्तान ने और पाकिस्तान ने जो बार्डर बनाए हुए हैं उनकी तारें काट के ये उन लोगों को, ये उनके सहूलतकार हैं, ये वे उनका सहूलतकार है। आप ये देखें कि पहले दिन जब वज़ीर आला केपीके ये बना, इसने हलफ उठाया। हलफ उठाने के बाद ये किसी पार्टी का रुकन नहीं रहता,
ये पार्टी का रुकन क्या, ये पार्टी का ये पीटीआई का इतना तर्जमान निकला, इसने हमारी अफवाज पाकिस्तान को, हमारे आर्मी चीफ को, हमारे तमाम इदारों को इसने तड़ियाँ लगा दी। हम ऑपरेशन नहीं करने देंगे, यहाँ ऑपरेशन नहीं होगा, हम किसी को नहीं मानते, हम अपना कानून लाएंगे, हम अपने लीडर को फॉलो करना शुरू कर दिया। सुहेल अफरीदी ये कठपुतली और ये मालशिया वज़ीर आला है, ये पर्ची पे वज़ीर आला बना है, इसको वज़ीर आला बनाया गया है, इसका कोई काम नहीं है। पहले अली अमीन गंडापुर था, उसने भी पूरे सूबे के लिए कोई काम नहीं किया, सिर्फ ये धरने, ये जलसे, ये जुलूस और ओए तोए और बदतमीज़ी के अलावा तूफ़ान बदतमीज़ी उसने मचाया। और वो बड़े बालों वाला जंगलों की जांगलियों की तरह, ये महज़ब कौम के ये लोग नहीं हैं। महज़ब कौम के लोगों को वज़ीर आला बनाएं या वज़ीर आज़म बनाएं, वो एक पूरी दुनिया का एक लीडर होता है पाकिस्तान का, उसने लीड करना होता है। इनको तो ये तमीज़ नहीं है कि इनके बाल खुले होते हैं, जुल्फ़ें खुली होती हैं, ये डांस कर रहे होते हैं, शराब पकड़ी जाती है तो ये कहते हैं शहद होती है। यानी कि ये इमरान खान की तरह पूरे यू टर्न लेने वाले हैं। इमरान खान अंदर बैठ के जो साजिशें कर रहा है वो कामयाब हम नहीं होने देंगे, पाकिस्तान की आवाम नहीं होने देगी। ये सुहेल अफरीदी जो है ये मुसलसल, ये जिस तरीके से आप देखेंगे पाकिस्तान के बानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की इसने तस्वीर उतरवा। सर आप तो सिर्फ कायदे आज़म की तस्वीर की बात कर रहे हैं, लोगों ने इस बात पे भी तनकीद का निशाना बनाया कि जो उनकी सीट के पीछे जो झंडा था पाकिस्तानी, उस झंडे को हटाकर पीटीआई का झंडा लगाया जा रहा है। कहते हैं जी कायदे आज़म तो बानी है, खाली बानी है, बानी पाकिस्तान जो है वो इमरान खान है। ये उल्लू का पट्टा अपने बाप, इसका बाप का है मुल्क है। इमरान खान कौन होता है? एक ज्वारी नशाई, एक गंदे करैक्टर का बंदा जिसका पूरी दुनिया में करैक्टर मशहूर है, वो हमारे कायदे मोहम्मद अली जिन्ना पे बात करे, पाकिस्तान का झंडा हटा के और पीटीआई का झंडा वहाँ लगा देना। ये क्या रियासत बनाना चाहते हैं? ये पाकिस्तान को क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये नाकाबिले बर्दाश्त है। पूरी दुनिया में अगर आप हमारा नाम, हमारा इमेज अच्छा हो रहा है, पूरी दुनिया हमें सराह रही है, पूरी दुनिया का वो ताकतवर प्रेसिडेंट, क्या वो ताकतवर प्रेसिडेंट जिनकी 58 रियासतें हैं, 58 रियासतों का प्रेसिडेंट बार बार कह रहा है कि पाकिस्तान की जो आर्मी चीफ है वो एक अजीम इंसान है, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जो है वो एक अजीम इंसान है, पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो एक अजीम फ़ौज है, पाकिस्तान की फ़ौज ने इंडिया के 7 त्यारे गिराए हैं। क्या इन लोगों को समझ नहीं आती? ये अगर वो हमारा बदतरीन मुखालिफ था, हर हुकूमत आने वाली में उसका किरदार होता था कि हुकूमत गिरा दी जाए, और वो कौन गिराता था? अमेरिका पीछे आता था। आज हमारा सिपह सलार जो मर्द मुजाहिद है, जिसने हिम्मत की है, कुव्वत अपनी दिखाई है अफवाज पाकिस्तान की, आज हमें एक तरफ से जंग का ख़तरा नहीं है, हमें इंडिया से भी खतरा, हमें अफ़गानिस्तान से भी खतरा, हमें पीछे से भी खतरा, साइड से भी खतरा। तो आज बांग्लादेश जो हमसे जुदा कराया था इन्होंने, आज वो बांग्लादेश हमें वेलकम करता है। वो बांग्लादेश हमारे साथ कहता है कि हमें आपकी मदद है, हमें तुर्की कहता है आपकी मदद है, मलेशिया कहता है आपकी मदद है, मिस्र कहता है आपकी मदद है। तो आज हमारी अफवाज पाकिस्तान गज़ा में अमन कराने के लिए जा रही है। अगर हम इतने, हमारी फ़ौज का मोराल बुलंद ना होता, इतनी हमारी फ़ौज और पाकिस्तान की अवाम जो है वो बदनाम हो चुकी होती, तो आज उस जगह पर जहाँ पर पूरी दुनिया देख देख के रुक गई, और उस गज़ा की जंग किसने रुकवाई? पाकिस्तान ने। ईरान की जंग किसने रुकवाई? पाकिस्तान ने। आज पाकिस्तान वहाँ पर अमन कराने के लिए और गज़ा के लोगों की मदद करने के लिए जा रहा है। तो ये पाकिस्तानी अफवाज का और पाकिस्तानी हुकूमत का ये कारनामा है। सुहेल अफरीदी जो है ये दहशतगर्द है, ये दहशतगर्दों का सहूलतकार है, ये अफवाज पाकिस्तान का दुश्मन है। ये हमारी आर्म फोर्सेस के ऊपर और हमारी फोर्सेस के ऊपर ये सहूलतकारी कर रहा है, ये सहूलतकारी करता रहा है। ये तालिबान को, टीटीपी पाकिस्तान को, वो इनके सारे अजीज़ों औकारे वो रिश्तेदार हैं। जितने अफ़गानी यहाँ रह रहे थे, 45 साल से हमने उनकी खिदमत की है। आपने उन लोगों का वापसी अपने घर जाने के लिए रिएक्शन देखा है कि जो घर बने हुए थे उन्होंने वो घर गिरा दिए, अपना जो सामान थे वो सारा कुछ इकट्ठा कर लिया। गालियां देते हैं, मैच देखते हैं तो ये इंडिया की हिमायत करते हैं, कोई उनकी फंक्शन होता है तो वहाँ पर पाकिस्तान को बदनाम करते हैं। तो मेरी दरख्वास्त है कि हुकूमत पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान, ऐसे गद्दारों का कला कमा किया जाए, ऐसे गद्दारों का सर कुचला जाए। और मुझे अफसोस होता है मेरे KPK के भाइयों पर कि KPK भी पाकिस्तान का बेहतरीन हिस्सा है, हमारे वो भाई हैं, हमारी वो जान है। हम एक हैं, चाहे सिंध हो, बलोचिस्तान हो, या KPK हो या पंजाब हो, हम भाई हैं। KPK के आपने भाइयों की बात की, उनसे आपने इजहार जहती की, जिस तरीके से वहाँ पर मसाइल का सामना है,
तो आखिर कैसे वहाँ के नौजवानों की मायूसी ख़त्म होगी? क्या स्ट्रेटेजिकल प्लान्स करने चाहिए वफाक को KPK की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए? देखिए, मैं तो अब बहुत इनफ हो गया, बहुत हो गया। 15 साल थोड़े नहीं होते। 15 साल से एक सूबे में हुकूमत हो, वो बच्चा या बच्ची, उसका क्या कसूर है कि वहाँ पर वहाँ की हुकूमत ना तो नौजवानों को सहूलियत फराहम कर रही है, वहाँ पर दहशत गर्दी फैला रही है, वहाँ पर उनको गलत तरतीब दी जा रही है, उनको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उकसाया जा रहा है। इस हुकूमत का ख़ात्मा होना चाहिए। ये अफरीदी हुकूमत नहीं है, ये फसादी हुकूमत है। ये फसाद करवाने के चक्रों में है, इनका कोई एजेंडा नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि KP के लिए स्पेशली सोचना चाहिए, इस हुकूमत का ख़ात्मा होना चाहिए। और इस अफरीदी जो है, सुहेल अफरीदी, ये दहशत गर्दों का सरगना है। और ये दहशत गर्दों का इसको देख ले कि अभी तक इसने अपनी काबीना नहीं बनाई। इतना नाअहल और नालायक वज़ीर आला ज़िंदगी में नहीं आया, जिसको ना तो सियासी तरबियत है, सिर्फ दहशत गर्दों का सहूलतकार है। दहशत गर्दों की वजह से दहशत गर्द उसका कहना मानते हैं। दहशत गर्द उनको तकलीफ़ आपने देखी नहीं, हलफ उठाने के बाद वो कहता है जी कोई ऑपरेशन नहीं होगा, हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे। भाई तेरे बाप की रियासत है कि तू नहीं होने देगा? वो दहशत गर्द हमारी फोर्सेस पे अटैक करें, हमारे मुल्क पे अटैक करें, हमारे सूबे पे अटैक करें, हमारे निहत्ते शहरियों पे अटैक करें, और आप कहते हैं जी हम उनके ऊपर जो है ऑपरेशन नहीं होने देंगे। वो ऑपरेशन तो होकर रहेगा। ये सुहेल अफरीदी जो है, ये पाकिस्तान का खैर खा नहीं है, ना ये सूबे का खैर खा है। ये दहशत गर्दों का सहूलतकार है, और ये ख़ुद दहशत गर्द है। ये कहता है ना जी मेरा किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये पर्ची से बना है, पर्ची से और अंदर से आने वाला वज़ीर आला। और एक पहले जो था उसने नालायकी की, अब इसने नालायकी की। कोई सहूलियात नहीं है वहाँ पर, कोई तालीम का निज़ाम नहीं है। उनका तो हमेशा से एक ही मकसद रहा है, और वो है कि अपने लीडर को, जो कि झूठ का बहुत बड़ा पटाला अपने साथ लेकर फिरता है, इमरान नियाज़ी को बाहर लाना। अब मैं मुख्तसर से आपसे ये चाहूँगा कि ऐसे इंतशारी लोग जो अपनी सियासत को तक़वियत देने के लिए ओछे हथकंडे अपनाते हैं, इनका मंतकी अंजाम क्या होना चाहिए? सियासत में तो यही है ना कि हमने तो ये बात सामने रख दी कि सर इनकी हुकूमत ख़त्म कर देनी चाहिए, लेकिन आखिर कब तक KPK की आवाम ऐसे लोगों का माइंडसेट और इनकी जो इस तरीके की मनफी एक्टिविटीज़ हैं, इसका शिकार होते रहेंगे और अपने असल हकूक़ से महरूम रहेंगे? देखें, असल बात यह है, वो बॉर्डर का हमारा सूबा है, उसको गिलगित बल्तिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, बलूचिस्तान हो गया, पंजाब हो गया, ये उसको बॉर्डर लगते हैं। वो सारे जो इनके MP MNA बनाए गए हैं, ये लोग कहते हैं कि हमें आवाम ने वोट दिया है। ये उन लोगों ने वोट दिलाए हैं बदमाशी के ज़ोर पे, गुंडागर्दी के दौर पे, जो लोग स्मगलर हैं, जो स्मगलिंग करते हैं। ये पिछले दिनों भी इनका असद कैसर कह रहा था कि जी अफ़गानिस्तान के साथ जंग नहीं होनी चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए, हमारा रोज़गार तो अफ़गानिस्तान के साथ है। जो स्पीकर रहा और वो कहे हमारी हमदर्दियाँ, इधर हमारी जंग लगी हुई है, वो हमारे लोगों को शहीद कर रहे हैं, ये कह रहे हैं जी हमारी हमदर्दियाँ अफ़गानिस्तान के साथ हैं। तो ये अफ़गानिस्तान के साथ है तो फिर जाएँ अफ़गानिस्तान, छोड़े हमारी जान। ये लोग कभी भी पाकिस्तान के खैर खा नहीं हो सकते। ये सुहेल अफरीदी जैसे गुंडे, बदमाश, दहशतगर्द को वज़ीर आला बनाना पाकिस्तान के सूबा, सुनहरी सूबा जो माला माल है, उसको ख़राब करने की बात है, उसके अंदर इंतशार फैलाने की बात है। और ये भारत के एजेंडे के ऊपर ये बनाया गया है, ये सुहेल अफरीदी साहब। और इसी सुहेल अफरीदी ने उनसे पैसे लिए हुए हैं, ये उन्हीं से फंडिंग हो रही है, उसी की वजह से ये TTP के ये साथी हैं। और वो अब भारत की जो है वो मौत है, और भारत इसके वज़ीर आला बनने पे उन्होंने शादियाने बजाए, पूरे मीडिया ने देखा, पूरी दुनिया ने देखी, वज़ीर आला बनता है KPK का और शादियाने बजते हैं इंडिया भारत में। तो उसकी आप वाज़े मिसाल है कि ये उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं के प्रीपेड लोग हैं, उन्हीं से इनको इमदाद आती है, उन्हीं के साथ इनका स्मगलिंग का कारोबार है जो अफवाज पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान ने बंद कर दिया है। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। आज के प्रोग्राम से ये वाज़िया हो गया कि सुहेल अफरीदी जैसे इंतशारी टोले ने हमेशा से मुल्क पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ ओछे हथकंडे अपनाने की कोशिश की है, लेकिन ऐसे में हमारे हुक्मरान, हमारे सियासी लीडरान इसका किला कमा करने के लिए हमेशा से अव्वल सफ़ में दिखाई देंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान हारून ताहिर को दीजिएगा इजाज़त। नए पॉडकास्ट में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।